अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको इंतहाई ख़तरनाक और महंगी बीमारियों के लिए बहुत ही आसान और सस्ते इलाज बताऊंगा। मेरे ऐसे बहन भाई जो अपना बढ़ता हुआ वजन फौरी तौर पर कम करना चाहते हैं, जिनकी हड्डियां कमज़ोर और कद छोटा है, फालज के मरीज हैं, चेहरे पर बदनुमा छाइयां हैं, जिस्म पर काटाने या फिर नक्सीर की वजह से निकलने वाले खून को फौरी तौर पर रोकना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हर बीमारी का लाजवाब इलाज मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जल्द के नीचे जमी हुई जिद्दी चर्बी को खत्म करने की। नाजरीन, इस चर्बी को खत्म करने के लिए आपको चाहिए समंदरी मिट्टी आधा कप, लाल या गेरू मिट्टी 1/4 कप, दालचीनी का पाउडर 1 चाय का चम्मच, जायफल पाउडर 1 खाने का चम्मच। आप चीजों को बताएं कि मिकदार के मुताबिक पानी डालकर पेस्ट बना लें और जिस्म के ऐसे हिस्से जहां से चर्बी खत्म नहीं हो रही वहां पर इस पेस्ट को लगाकर पॉलीथीन से कवर कर दें। तकरीबन 30 से 40 मिनट लगा रहने दें। इसके बाद नीम गर्म पानी से वॉश करें। तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी ढीठ चर्बी खत्म हो जाएगी। अगर आपके बच्चे पैदाइशी तौर पर कमजोर हैं और आपको खतरा है कि आपके बच्चे का कद नहीं बढ़ेगा, तो इसका बहुत ही आसान इलाज है। किसी खुले टब में 2 बड़ी बाल्टी बालू मिट्टी डाल दें। बालू मिट्टी बहुत ही नरम और सॉफ्ट मिट्टी होती है जो कि अक्सर दरिया के किनारे से मिलती है। बालू मिट्टी को टब में डालने के बाद इसमें गोल बजरी या 10 दर्जन के करीब कैंचे डाल दें। अब इस मिट्टी में अपनी निगरानी में बच्चे को रोजाना तकरीबन आधा घंटा खेलने दें। यकीन करें, बगैर कोई दवाई खाए आपके बच्चे की हाइट भी बढ़ेगी और बच्चा ज़हीन भी होगा। काली मिट्टी से फालज का इलाज। नाज़रीन, काली मिट्टी डेड सी यानी बहरे मुर्दार से मंगवाई जाती है। इस मिट्टी से फालज का इलाज बहुत ही कामयाबी से किया जाता है। मरीज को गले तक इस मिट्टी के अंदर रखा जाता है। 3 से 4 बार ऐसा करने से फालज का मर्ज ठीक हो जाता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द, खारिश, एंटी एजिंग, बॉडी टाइटनिंग के लिए लोग इस मिट्टी पर लेटते हैं और शिफा पाते हैं। छाइयों और एक्नी के दाग धब्बों के लिए आपको चाहिए गेरू यानी लाल मिट्टी 1 खाने का चम्मच, हुस्न यूसुफ 1 खाने का चम्मच, तकरीबन आधे टमाटर का पल्प, बादाम का तेल 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बना लें और रात को चेहरा वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए लगा लें। रोजाना 45 दिन तक इस्तेमाल करें। आपका चेहरा साफ, शफाफ और चमकदार हो जाएगा। अब बात करते हैं जिस्म के किसी भी हिस्से से बहते हुए खून को रोकने की। किसी भी वजह से अगर जिस्म से लगातार खून बह रहा है और रुक नहीं रहा, तो इस नुस्खे की सिर्फ एक खुराक लेने से खून फौरन रुक जाएगा। ये मौजज़ाती नुस्खा हजारों साल से राइज है। शेख बू अली सीना और जिक्रिया इब्न राजी ने इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल किया है। इसके लिए आपको चाहिए गेरू 50 ग्राम, दम्मुल आखरैन 10 ग्राम, अंजबार 10 ग्राम। तीनों चीज़ों को मिलाकर बारीक पीस लें। अब चाय का चौथा हिस्सा दिन में 3 बार पानी के साथ इस्तेमाल करें। नक्सीर का खून, चोट लगने से बहने वाला खून, किसी भी वजह से मुंह से निकलने वाला खून इंशाल्लाह फौरन रुक जाएगा। मुख्तलिफ इक़साम की मिट्टी से बताई गई बीमारियों का इलाज एक हकीकत है। नाज़रीन, हमारी ये मालूमात अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी और सेहत के मुतल्लिक म्यारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।